हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडोब स्टडी वेबसाइट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोब स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में। अगर बात की जाए 50,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में, नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए एकेडमिक मेरिट के खत्म होने के साथ साथ अब केवल आपकी मेरिट के बारे में कि किसके आधार पर आपकी मेरिट बन रही है, क्या चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, किस आधार पर ये भर्ती होने वाली है और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी। क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय पर आप सभी के लिए जो भर्ती में एक बड़ा उलटफेर होने की चीज़ें आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही हैं और सबसे बड़ा कोई उलटफेर है तो वो है मेरिट को लेकर। क्योंकि अब तक जो मेरिट बनने की प्रक्रिया थी वो थोड़ी सी अलग थी, लेकिन अब एक नई जानकारी और निकल कर के सामने आ गई। इस वीडियो में उसी पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडोब स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। इसमें बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए मैं देने जा रहा हूँ और ये जो जानकारी का फोकस होगा वो यही होगा यूपी टीईटी के 25% और सुपर टीईटी के 75% के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हाल ही में आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है, उसके गठन होने के बाद से चीज़ें बदली हैं। क्यों बदली हैं? क्योंकि पहले जो आपकी भर्ती होती थी, जो आपकी परीक्षा होती थी, वो एक अलग आयोग से होती थी। उस आयोग की अपनी प्रक्रियाएं थी, वो अपने कहीं ना कहीं पीएनपी अपने आधार पर परीक्षाओं को कराता था। एक आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था, उसकी पॉलिसी पूरे तरीके से अलग थी। लेकिन अब जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है उसकी पॉलिसी थोड़ी सी और ज़्यादा अलग है और उसकी ही वजह से इस मामले पर भी ये बात आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। अब चूंकि देखो अभी इस समय पर शिक्षा मित्र भी इस भर्ती के लिए अभी एलिजिबल हैं, तो शिक्षा मित्रों के 25 अंक भारांक को लेकर भी मैं आपको जानकारी दूंगा और बीएड के बारे में भी इसको भी आपको समझना होगा, क्योंकि यहीं से आपकी सारी की सारी मेरिट बन रही है। और एक सवाल है जो इसलिए यूपी टीईटी पास करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने के लिए मिल रही थी कि जो यूपी टीईटी के 25% अंक जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे लगातार इस बारे में कमेंट करके पूछ रहे थे, लगातार व्हाट्सएप नंबर पर सवाल आ रहे थे कि सर हम यूपी टीईटी दोबारा दे लें, हमने पहले यूपी टीईटी दिया हुआ है लेकिन हम पास हैं। तो खास बात क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपी टीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। इसमें आपको 60,000 से ज़्यादा वन लाइनर मिलते हैं, सभी सब्जेक्ट के आपको इसमें नोट्स मिलते हैं, 50 प्रैक्टिस सेट जो आपको दिए जाते हैं 2011 से लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए जो अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मिलता है। 100% आपको चैट सपोर्ट मिलती है 24/7। आप इसे परचेस कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके। जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे, पेमेंट करेंगे, कोर्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही भेजा जाएगा। ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा और आप तुरंत से अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। अब देखो मुद्दे पे आ जाते हैं, क्योंकि अपना मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है और इसके बारे में थोड़ी सी बात ज़्यादा करेंगे। ठीक है, चलिए। मुद्दा ये था कि जो आपकी परीक्षा को लेकर मामला था, कल परसों मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। एक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। उस पोस्ट में ये दावा किया जा रहा था कि जो आप सभी की नई शिक्षक भर्ती होगी प्राथमिक की, उसमें ये बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। उसमें ये कहा जा रहा था कि आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि आपकी भर्ती के अंदर एकेडमिक मेरिट को ख़त्म कर दिया जाए। अब जब एकेडमिक मेरिट को ख़त्म करने की बात निकल कर के सामने आ रही थी तो छात्रों के मन में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल था, तो फिर बाद में क्या होगा कि अगर एकेडमिक मेरिट ख़त्म हो जाती है तो मेरिट कैसे बनेगी? क्या सीधे सुपर टीईटी के आधार पे बनेगी? है ना, सबसे बड़ी चीज़ ये भी थी। देखो अगर सीधे आपके सुपर टीईटी के आधार पे बनती तो मामला थोड़ा अलग हो सकता था, क्योंकि वो एक तरीके से जैसे कि आपकी टीजीटी पीजीटी होती है उस टाइप की वैकेंसी बन जाती। लेकिन यहाँ पर जो आप सभी को बताया गया था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे ये भी कहा था कि सर पहले भी एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि यूपी टीईटी के 1/4 जोड़े जा सकते हैं। यानी कि 1/4 का मतलब है कि 25% नंबर जोड़े जा सकते हैं अगली भर्तियों में। अगर 25% नंबर जोड़े जाएंगे तो इसका मतलब ये है जिनके यूपी टीईटी में नंबर कम है उनको यूपी टीईटी दोबारा से देना चाहिए, है ना। क्योंकि मान लो अगर किसी ने यूपी टीईटी 90 नंबर पास किया है तो उसका यहाँ 1/4 जो निकलेगा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। किसी ने 82 पे ही पास किया होगा क्योंकि यूपी टीईटी उसके लिए इतना ही है।
अगर उसका 1/4 यहाँ पे जोड़ा जाए तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। अब इतने कम में किस तरीके से उनको फ़ायदा मिलेगा। अब मान लो किसी का यूपीटीईटी में 120 है, अगर यहाँ पे उसका 1/4 जोड़ा जाएगा तो सीधे तरीके से 30 बन जाएगा। तो इनके मुकाबले तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो मेरिट पूरी पूरी आपकी प्रभावित हो जाएगी। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से इसके संबंध में लगातार कहीं ना कहीं सवाल किए जा रहे थे, लगातार ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी कि क्या अगर ऐसा होता है तो हमें यूपीटीईटी दोबारा से देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा देता हूँ। अभी मैंने जब एक कल परसों वीडियो बनाया था उसमें भी आपको ये बात दिखाई थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की अपनी एक नियमावली जारी की गई थी। ये वाली वो नियमावली अगर आपने नहीं देखी है, 13 दिसंबर 2023 को। इसमें 30 नंबर के पॉइंट पे आपको आना है। इसमें भर्तियों के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई थी। उसमें उन्होंने कुछ भर्तियों के बारे में बताया तो था, लेकिन बेसिक शिक्षा नियमावली की भर्ती को लेकर नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि जो बेसिक की भर्ती होती है वो 1981 नियमावली के आधार पर होती हैं। अब उसमें क्या लिखा है वो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था। उसमें लिखा हुआ है कि 10%, 10%, 10% और 10% हो गया 40, देन 60%। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसके आधार पर हम मेरिट बनाएंगे। ये 10% अकेडमिक का 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन और बीएड, फिर उसके बाद में सुपर टीईटी, फिर जो बना और वो आपका गुणांक कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो था 1981 नियमावली। अब चूंकि अभी तक उसमें कोई संशोधन हुआ नहीं है, हालांकि इसमें जो लिखा है वो आपको पता है कि 2 घंटे की परीक्षा होगी, 90% अंक आपके जो होंगे वो आपकी लिखित परीक्षा के होंगे, 10% आपके इंटरव्यू के होंगे। अब चूंकि ग्रुप सी की वैकेंसी में इंटरव्यू होगा नहीं, तो जो सहायक अध्यापक है उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, तो छात्रों का ये भी कहना था कि 100% पदों पे कहीं सुपर टीईटी से तो नहीं हो जाएगा। नहीं, अभी के लिए जो 1981 नियमावली प्रचलित में है और उसी के आधार पर अगर भर्ती होगी तो उसमें एकेडमिक मेरिट का जिक्र किया गया है। अगर उसके अंदर कोई संशोधन होता है तो एकेडमिक मेरिट खत्म हो सकती है। सीधी सी बात, बड़ी ही क्लियर है। अगर एकेडमिक मेरिट खत्म होती है तो 1981 नियमावली में संशोधन होगा, पहला। दूसरा पॉइंट क्लियर करते हैं कि क्या 1/4 जोड़ा जाएगा। इसके लिए भी एकेडमिक मेरिट की तरह अगर इसमें भी संशोधन होता है तो हाँ, अगर संशोधन नहीं होगा तो फिर नहीं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये जोड़े जाने की भी चांसेस बहुत कम है कि 1/4 जोड़ा जाए, यानी कि 25% जोड़ा जाए। दूसरी चीज़, जो आपकी यूपीटीईटी पहले से पास है, हमें पास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आपका एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है। भविष्य में हो सकता है कि यूपीटीईटी के नंबरों को जोड़ करके मेरिट बनाई जाए, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या आप देने की स्थिति में हैं? आपको लगता है हम इम्प्रूव कर सकते हैं, आप फिजिकली आर्थिक रूप से सही हैं देने के लिए तो दे लें, अदरवाइज़ कोई आवश्यकता नहीं है देने की। हाँ, अगर नंबर कल को जुड़ेंगे तो नुकसान आपका होगा, ये सच है। तो चाहो तो दे दो, अगर 100 से कम है तो दे ही दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 100 से ऊपर है 110, 120 तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 130-35 लाना भी मुश्किल है। तीसरा सवाल, शिक्षा मित्रों के भारांक को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि इसके बारे में क्या है। इस पर अभी मामला पूरे तरीके से शांत पड़ा हुआ है। जब भर्ती होगी तो हाँ, शिक्षा मित्रों को भारांक का मामला फिर से उठेगा, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में ये तो कहा गया है कि शिक्षा मित्रों को एक मौका दिया जाए, लेकिन वहाँ भारांक का कोई जिक्र नहीं किया गया, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे पहले मिला था तो अब भी मिलेगा, तो पहले इसलिए दिया गया था क्योंकि पहले जो शिक्षा मित्र थे उनके लिए ये बात आनंद कुमार आदेश में लिखी हुई थी और इसमें ये बताया गया था कि 2 क्रमागत भर्तियों में दिया जाएगा। तीसरी भर्ती का मामला अभी विचाराधीन है, देखना होगा उसमें क्या होता है। फिलहाल के लिए बीएड का मामला पूरे तरीके से प्राइमरी में दरवाजे बंद है, अनटिल अनलेस सरकार कोई संशोधन नहीं कर देती। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।